अभी अभी मैं हेयर वॉश करके आई हूँ और अभी अभी मैंने बहुत सारे अपने हेयर को बहते हुए देखा है और अपने हाथ में भी देखा है और हर जगह देखा है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। Hey guys, Game Show and I hope you all are मजामा बट मैं मजामा नहीं हूँ। वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का ये वीडियो किस टॉपिक पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहती हूँ, और अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही होगा, मैं हर एक अपने वीडियो में बोलती हूँ कि आई डोंट हैव स्किन प्रॉब्लम्स एंड हेयर प्रॉब्लम्स ऑल्सो, टच वुड। हालांकि ये टचवुड का अब कोई मतलब नहीं रहा है क्योंकि अब मेरा हेयर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। मैंने बहुत सारे शैम्पूज़ नॉर्मल लोगों की तरह ना यूज़ करके कुछ सिलेक्टिव शैम्पूज़ मैंने अपनी इतनी लाइफ में यूज़ किए हैं वो मुझे गुड वाइब्स दे। यस, मैं हर बात में वाइब्स को बहुत बिलीव करती हूँ, शैम्पू में भी। शैम्पू में जो मुझे अच्छा लगे, मुझे कुछ ऐसा फील हो कि नहीं चलो ये कुछ बेनिफिट अपने हेयर को देगा, वो मैं यूज़ करती हूँ। किसी के कहने पर या अट्रैक्टिव एड्स देख के मैं कुछ भी कभी भी ट्राई नहीं करती हूँ। क्लिनिक प्लस माय फर्स्ट एवर शैम्पू। ज़िंदगी में जो मैंने पहली बार यूज़ किया था वो था क्लिनिक प्लस। ऐसे ही था, कुछ रीज़न नहीं था। शायद हम जब उस एज में थे तब क्लिनिक प्लस नया नया था, ट्रेंड में था। आई यूज टू हैव लॉन्ग एंड हेल्दी हेयर। ₹1 का या ₹1 के 2 पाउच आते थे, आई डोंट रिमेम्बर रियली। मेरे उतने सारे हेयर में वो इतना शैम्पू इनफ हो जाता था, उस रीज़न से भी शायद मैं वो यूज़ करती होंगी। बट वो काफ़ी अच्छा था, ना कुछ नुकसान था और ना कुछ फ़ायदा। तो अब मुझे याद भी नहीं है कि कुछ फ़ायदा तब होता था या नहीं। तब शायद हेल्दी हेयर होते थे और हम इतना ये सब कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती थी, तो वो ठीक था। देन एक बार मेरा हेयर वॉश शेड्यूल था और फिर तब क्लिनिक प्लस मुझे नहीं मिला और मैं तब डव ले आई थी। देन आई स्विच टू डव और मेरा ये फंबल शुरू हो गया है। इफ़ यू आर डव लवर और डव यूज़र देन आपको पता होगा कि उससे हेयर बहुत ही सुपर सॉफ्ट, सुपर सिल्की हो जाते हैं। आई डोंट नो वो जो सुपर सॉफ्ट सुपर सिल्की बना देते हैं, इट्स हेल्दी और नॉट। यस, वो जो कहते हैं कि लव योर हेयर, वो हमें ज़रूर हो जाता है अपने हेयर से। और उसी टाइम पे क्योंकि मैं डव अपनी स्किन के लिए भी यूज़ कर रही थी तो वो सुपर सॉफ्ट स्किन दे रहा था। मैंने सोचा कि दोनों हम डव ही यूज़ करते हैं। दैट्स व्हाई डव। आती है पतंजलि की बारी, तब पतंजलि नया नया आया था। आप समझ सकते हैं कि मैं किस ज़माने की हूँ। नहीं, भिड़े के ज़माने की नहीं, वो तो कुछ ज़्यादा ही पुराना होगा। नहीं, इतनी पुरानी नहीं हूँ मैं। बिकॉज Patanjali was made in India. I started loving Patanjali products for no reason. हाँ, मैं ऐसी हूँ। मैं इतनी वो कहते हैं जितना होना चाहिए उतनी देशभक्त नहीं हूँ, बट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स मुझे अट्रैक्ट करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स व्हाट मी लाइक। बहुत सालों से पतंजलि पे टिकी हुई हूँ क्योंकि उससे मुझे हेयर की और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। शायद जो पहले थी वो सॉल्व हो गई थी। आई लव पतंजलि फॉर नो रीज़न, तो दैट्स वाई पतंजलि। साथ में होम रेमेडीज़ भी ट्राई कर रही थी, फिर मैंने कंडीशनर भी यूज़ करना बंद कर दिया, फिर भी पतंजलि वहाँ पे बना हुआ था। सो हुआ यूँ कि मेरा शैम्पू ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। मैं कब से सोच रही थी कि कोई नया शैम्पू ट्राई करूँ। हम गए वी मार्ट विंटर सेल शॉपिंग के लिए। प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो। वहाँ पे मैंने देखा कि ये शैम्पू वहाँ पे 99 का मिल रहा था एंड यस, जस्ट फॉर द प्राइस। बट मैंने पहले जॉय के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए हैं, जॉय का स्क्रब एंड फेस वॉश, और वो काफ़ी अच्छा था। तो मुझे लगा कि ये शैम्पू भी अच्छा ही होगा, और पता नहीं क्यों मैंने उस पर भरोसा कर लिया और वही मैंने गलती कर दी। जब ये इतनी बड़ी बॉटल सिर्फ 99 में मिल रही थी, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। वो नंबर 1 वाला स्कैम के बाद
आई हेट यू। कि मैं वीक में सिर्फ एक ही बार हेयर वॉश करती हूँ। इट्स इनफ फॉर माई हेयर आई गेस। मेरा स्कैल्प भी ड्राई है तो मुझे वो ऑयली स्कैल्प वालों की तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कभी कभी मैं स्किप भी कर दूँ तो भी किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने 2 वीक से हेयर वॉश नहीं किया है। इस घटिया प्रोडक्ट, हाँ मैं घटिया ही बोलूँगी क्योंकि सिर्फ 2 ही वॉश में आई एम गेटिंग वर्स्ट हेयर फॉल एवर। मतलब आप जिसको वर्स्ट मानते हो, आपको कभी अगर हेयर फॉल हुआ है और आपको ये लगे कि बस अब तो हद है, वो वाला हेयर फॉल इसने मुझे बिना मांगे दिया है। कि ऑनलाइन रिव्यूज़ भी चेक किए और मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग इतनी इसकी तारीफ़ क्यों किए जा रहे हैं। ये है शाइनिंग ब्लैक कंडीशनिंग शैम्पू और दे आर सेइंग कि इसके यूज़ करने के बाद आपको कंडीशनर अगर आप नहीं करते हैं तो भी आपको कुछ फ़र्क नहीं नज़र आएगा। मतलब इसके बाद आपको कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और इट विल मेक योर हेयर शाइनी और व्हाट नॉट। क्यों? जैसे कि आप जानते हैं मैं कुछ ना कुछ अपनी स्किन पे और हेयर पे ट्राई करती रहती हूँ। वैसे स्किन पे ही मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ क्योंकि मेरी ऐसी स्किन है कि मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं हेयर पे इतना कुछ ट्राई नहीं करती हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडीज़ ट्राई करती हूँ। तो मुझे पता है हेयर के लिए मैंने कोई नया चेंज नहीं किया है, बस ये एक चेंज किया है। तो इसी की वजह से मुझे हेयर फॉल हो रहा है क्योंकि होम रेमेडीज़ असर करे या ना करे, करती ही है वैसे, बट उसको थोड़ा टाइम लगता है, बट वो हार्म नहीं कर सकती, इतना मुझे पता है। था एक टाइम पर हेयर फॉल, आज से 4-5 साल शायद पहले हेयर फॉल के तब मैं बहुत टेंशन लेने लगी थी कि शायद मैं टकली ना हो जाऊँ। इतना कि मैंने डॉक्टर को भी कंसल्ट किया था, बट डॉक्टर ने बोला कि इतना हेयर फॉल नॉर्मल है। मैंने भी पॉजिटिव रहना स्टार्ट किया और ये बिलीव करना स्टार्ट किया कि इतना हेयर फॉल नॉर्मल है। फिर शायद एक ऐसा टाइम भी आया होगा कि ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होगा, बट फिर भी मैं पॉजिटिव थी कि चलो इतना तो होता ही है। फिर सब कुछ ठीक हो गया था। क्या दिन थे वो। हेयर फॉल तो कुछ अलग ही लेवल का है। लाइक मैं आपको लाइव दिखाती हूँ। एक तो पहले आप मेरे ये रफ एंड टफ हेयर देखिए और अब आप देखिए मेरा हेयर फॉल। लाइक कैन यू सी? 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 दिस इज नेवर एंडिंग शिट। और अब ये मुझे टेंशन देने लगा है। वो था ना, तुम मुझे तंग करने लगे हो, वैसा ये अब मुझे तंग करने लगा है। कॉम भी दिन में एक ही बार करती हूँ। एक बार कॉम करने के बाद मुझे ना हाथ में, ना कॉम में, ना कहीं और पे बाल नज़र आते हैं घर में। बट दिस इज़ तो कुछ अलग ही लेवल का। देखो ऐसा मैं अब कॉम करने से डरती हूँ क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं होता, बाल निकलते ही जाते हैं, निकल ही जाते हैं। TBH मेरा रोना भी निकल आता है। हाँ मैं ऐसी हूँ कि मैं टेंशन लेने लगती हूँ, इतना टेंशन कि मैं रोने लगती हूँ, मैं कहीं टकली ना हो जाऊँ। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ अपनी लाइफ को लेकर और लाइफ में मुझे नेगेटिव बातें करने वाले तो दूर, मुझे नेगेटिव वाइब देने वाले लोग भी नहीं पसंद है। बट ये एक चीज़ ने मुझे थोड़ा सा नेगेटिव कर दिया है, ये मुझे पॉजिटिव रहने नहीं देता। ये फिंगर क्रॉस है मेरे पॉजिटिव रहने के लिए क्योंकि सब कुछ यहाँ से होता है, मेरा ऐसा मानना है। ऐसे अगर सोचेंगे कि सब कुछ ठीक है तो फिर सब कुछ अपने आप ठीक होगा। ये बात मैं हर जगह अप्लाई करती हूँ और फॉलो करती हूँ। तो आप भी कभी ट्राई करके देखिए। सब कहते हैं सबका अलग अलग होता है, सबका स्कैल्प अलग होता है, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, सबकी बॉडी अलग होता है, तो शायद आपको ये अलग बेनिफिट देगा या अलग एक्सपीरियंस देगा आपके स्कैल्प को या आपके हेयर को। बट मैं ये कहना चाहती हूँ भले ही ये आपको अलग एक्सपीरियंस दे, बट आप ज़िंदगी में कभी ये यूज़ मत करना, आपको मेरी कसम है। ऑन अ सीरियस नोट आई इंसिस्ट। आपको कसम ना माननी हो तो ना मानना।
बट ये यूज़ मत करना। मैं और क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अगर शायद ज़्यादा कुछ कहूँगी और आपको अपना हेयर फॉल दिखाने लगूँगी तो मैं वीडियो में ही रोने लगूँगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम मुझे दी गया है। सिर्फ 90 रुपीज़ में इतना अफसोस मुझे आज तक कभी नहीं हुआ होगा, बट इट्स ओके। एक्सपीरियंस से ही हमें सीखने को मिलता है। तो बिग डील। मुझे अपनी होम रेमेडीज़ पे बहुत ही भरोसा है और मेरी पॉजिटिविटी पे बहुत भरोसा है। स्टेइंग पॉजिटिव, फिंगर क्रॉस फॉर नो हेयर फॉल। अगर आपको कुछ पता है इफ़ेक्टिव वाला और फास्ट रिज़ल्ट देने वाला, वैसे होम रेमेडी फास्ट रिज़ल्ट नहीं देती, इससे टाइम लगता है, बट स्टिल अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे मैंने अपनी खोज शुरू कर दी है, मैंने कुछ ऐसा ढूंढा और मैंने ट्राई किया और सही में फटाफट से और अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो मैं ज़रूर वापस यहाँ से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए कहीं मत जाना, क्योंकि लौट के यहीं आना। यही नहीं, इसके पास नहीं, यही आना, मेरे पास आना। लव योर हेयर, लव योर स्किन, लव योर सेल्फ, लव योर लाइफ। गुड बाय और लव यू।